हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप बैकग्राउंड में ये पिक्चर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको हाईलाइट किया गया है। यहाँ आपको किडनीज देखने को मिल रही हैं और कुछ रिलेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस सिस्टम को डिटेल में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आज के सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं। सो हेयर आर द ऑब्जेक्टिव्स कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम उसके बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपकी बॉडी में क्या काम करता है, किस लिए उसको आपकी बॉडी में रखा गया है। सो वील हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट इट। नेक्स्ट विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं यानी कि जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोसेस में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है बॉडी से, वो कितने तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्या क्या मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्या क्या उसके प्रोसेसेस हैं कि उसको बॉडी से रिमूव करने के, उसके बारे में देखेंगे। Next, we will study about components of urinary system. Now, there is a difference between excretory system और urinary system. यहाँ अलग अलग क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि excretory system, excretion का मतलब है आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो जो excretory system है उसमें आप डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे और उसके अंदर आप पढ़ेंगे किडनी और किडनी से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म द यूरिनरी सिस्टम। तो ये सबसे मेन कॉम्पोनेंट है एक्सक्रीशन में जो हेल्प करता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम। इसीलिए हम सिर्फ यूरिनरी सिस्टम को भी वाइडली एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल देते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके सारे ऑर्गन्स आएंगे जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं और यूरिनरी सिस्टम में आपका किडनीज और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द एक्सक्रीशन जो है वो किडनीज के थ्रू होता है। दैट इज़ वाई एक ब्रॉड टर्म में यूरिनरी सिस्टम को ही एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट वील रीड अबाउट किडनी। तो जब आप यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें आप वेरियस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है उसका किडनी को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो किडनी के अंदर उसका इंट्रोडक्शन, मैक्रोस्कोपिकली वो कैसे दिखती है, मैक्रोस्कोपिक का मतलब ग्रॉसली हमारे नेकेड आई से वो कैसे दिखती है, माइक्रोस्कोपिकली अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसमें क्या बेसिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, देन उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई और उसकी अप्लाइड एनाटमी या क्लिनिकल एनाटमी। तो आज हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। यानी कि हम यूरिनरी सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन, उसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किडनीज, उसके बारे में देखेंगे और जो वेस्ट है या एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओवरऑल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ urinary system is one of the 4 excretory systems in our body। तो as I told you कि हमारी बॉडी में जो excretory system पूरा है उसमें से 4 टाइप्स का excretory organs होते हैं या excretory systems होते हैं जो metabolic waste को रिमूव करते हैं। तो जो हमारा urinary system है जो हम अभी शुरू करने वाले हैं वो उसमें से एक टाइप का सिस्टम है। The other 3 are bowel, lungs and skin। तो यूरिनरी सिस्टम के अलावा जो और 3 सिस्टम्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आते हैं वो है आपका बोवल, दैट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, देन योर लंग्स एंड देन योर स्किन। तो आपके पास 4 तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम है। फर्स्ट वन इज, ऊपर से अगर हम शुरू करें तो लंग्स। सो यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरैसिक रीजन जो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर करेंगे। सेकेंड वन इज kidneys या urinary system, kidney associated with their ureters, with urinary bladder and urethra। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये मिलके बनाते हैं आपका urinary system। थर्ड वन इज लार्ज इंटेस्टाइन और बोवल। तो जो फीसिस वगैरह को रिमूव करना है वो आ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का काम है थ्रू एनस। एंड द लास्ट वन इज स्किन। तो स्किन में स्वेट प्रोड्यूस होता है। तो स्वेट क्या है, वो भी तो एक तरह का वेस्ट ही है ना जो रिमूव हो रहा है। तो आपके पास 4 सिस्टम्स हैं इन योर बॉडी जो आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। नंबर 1 इज़ यूरिनरी सिस्टम, नंबर 2 इज़ लार्ज इंटेस्टाइन और बोवल, नंबर 3 इज़ लंग्स एंड नंबर 4 इज़ स्किन।
तो बोवल, लंग्स और स्किन, ये जब हम इनके रिलेटेड जब सिस्टम्स पढ़ेंगे, यानी कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब हम लार्ज इंटेस्टाइन का काम देखेंगे, जब हम स्किन को पढ़ेंगे तब हम स्किन का फंक्शन देखेंगे, और जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उसके अंदर लंग्स का फंक्शन देखेंगे। तो यहाँ हमें किस पे फोकस करना है? यूरिनरी सिस्टम के। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यूरिनरी सिस्टम। Now, these organs work with circulatory, nervous and endocrine system to help and keep the body's internal environment constant and maintain homeostasis. तो ये जो चारों organs के बारे में अभी आपने पढ़ा, या ये जो चारों systems के बारे में आपने पढ़ा जो excretion cause कर रहे हैं, तो इनमें से चारों ही हैं वो आपस में एक coordination बिठा के रखते हैं, एक rhythm बिठा के रखते हैं। किसके साथ? नर्वस सिस्टम के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। नर्वस सिस्टम के साथ किस लिए? क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फ्लो है ना, तो जो वो हेल्प करेगा कि सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। देन इज एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है इस फंक्शन के लिए। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट तो ब्लड ने ही करना है। तो ये चारों जो ऑर्गन्स है वो इन तीनों सिस्टम्स के साथ जो है एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक रिदम में काम करते हैं, ताकि वो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस, उसको मेंटेन कर सके। तो लंग्स है, स्किन है, यूरिनरी सिस्टम है, इसके अलावा जो कोलोन तो है ही, देन लिवर भी है। तो आपने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि लिवर का डायग्राम था, यहाँ भी लिवर दे रखा है। अब जो लिवर है वो एग्जैक्ट एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता है, लेकिन उसमें वो काफ़ी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बनाता है। तो काफ़ी जो मेटाबॉलिज्म है हमारे प्रोटीन्स का या जो हमारे पिगमेंट्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्टली एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता, लेकिन काफ़ी चीज़ों का मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो लिवर के अंदर इकट्ठा होता है। तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, ब्लड जो है लिवर से उसको क्लियर कर देगा। तो दैट इज़ वाई लिवर को यहाँ दिखाया गया है, पर ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है इन एक्सक्रीशन। नाउ नेक्स्ट यू हैव टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। तो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन का क्या मतलब है कि जो आपके 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उसमें मैंने आपको बोला, तो जो मेजॉरिटी या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका किडनी वाला पार्ट, यानी कि आपका यूरिनरी सिस्टम वाला पार्ट। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो एक्सक्रीशन है वो 2 तरह के हैं, नेमली रीनल एक्सक्रीशन एंड नॉन रीनल एक्सक्रीशन। तो जो रीनल वर्ड है वो यूज़ होता है किडनी के लिए। तो रीनल एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो एनाटॉमी में किडनी के लिए यूज़ की जाती है। तो रीनल एक्सक्रीशन का मतलब है कि वो वेस्ट या वो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन जो किडनीज़ के थ्रू हो रहा हो, जो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू हो रहा हो, इसके अलावा जो भी बच गया वो आ जाएगा आपका नॉन रीनल एक्सक्रीशन। तो ये कुछ नॉन रीनल एक्सक्रीशन के एग्जाम्पल्स हैं। आई विल रीड देम वन बाय वन फॉर यू। द फर्स्ट वन इज़ बिलियरी एक्सक्रीशन। तो जो बाइल का एक्सक्रीशन है, जो गॉल ब्लैडर में बाइल बनता है उसका एक्सक्रीशन है, तो इट डज़ नॉट कम अंडर रीनल, वो किडनी के थ्रू नहीं है। देन इज़ पल्मोनरी एक्सक्रीशन। तो पल्मोनरी एक्सक्रीशन में योर लंग्स विल पार्टिसिपेट, जो हमने पढ़ा था। देन सलाइवरी सिक्रीशन। तो सलाइवरी सिक्रीशन कहाँ हो रहा है? आपकी ओरल कैविटी के अंदर जो सलाइवा है उसका सिक्रीशन हो रहा है। नेक्स्ट इज मेमोरी एक्सक्रीशन। मेमोरी एक्सक्रीशन में मिल्क इजेक्शन जो है, आपके मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू जो मिल्क इजेक्ट होता है, इट कम्स अंडर मेमोरी एक्सक्रीशन। देन स्किन और डर्मल एक्सक्रीशन। तो स्किन आप पढ़ चुके हैं, स्वेट के फॉर्म में जो हो रहा था एक्सक्रीशन, तो वो हो जाता है स्किन या डर्मल। डर्मा टर्म जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर स्किन। एपिडर्मिस था ना, तो डर्मल टर्म इज़ यूज्ड फॉर स्किन। देन इज GIT एक्सक्रीशन। नाउ GIT एक्सक्रीशन में आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो फीसिस वाला एक्सक्रीशन है। तो यू शुड नो कि यूरिन जो है वो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट निकालता है, लेकिन जो आपके फीसिस हैं उसमें कोई वेस्ट नहीं होता है, दैट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। तो जितना भी आपने खाना खाया उसमें से जो डाइजेस्ट होना था वो हो गया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो फीसिस के फॉर्म में निकलता है ना। तो और जो वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में, यूरिन में कंस्टिट्यूट होता है। तो GIT एक्सक्रीशन हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन या बोवल वाला पार्ट।
एंड द नेक्स्ट इज जेनाइटल सिक्रीशंस, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जो विजाइना में या जो सीमन निकल रहा है मेल्स में, तो वो भी एक तरह का सिक्रीशन ही है, वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन ही है, बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो जो ये एक्सक्रीशंस हैं, जो ऐसी सिक्रीशंस हैं जो बॉडी से बाहर रिलीज होती हैं, जो किडनी के थ्रू नहीं आ रही, वो आ जाती हैं हमारी नॉन रीनल एक्सक्रीशन में। और जो यूरिन वाला पार्ट है जो कि किडनी से फ्लो होकर निकलता है, दैट विल कम अंडर रीनल एक्सक्रीशन। तो ये थे दो तरह के एक्सक्रीशन। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट जो वेस्ट है। अब हम एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। सो व्हाट इज इट्स फंक्शन, जो दोनों ही तरह, चाहे वो रीनल पार्ट में है चाहे वो नॉन रीनल पार्ट में है, इन दोनों का ही फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट को और जो भी सब्सटेंस, जो मेटाबॉलिक वेस्ट कब बना, जब सेल रिएक्शंस हुई है ना, जो सेल मेटाबॉलिज्म है, जब रिएक्शंस हुई, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशंस हुई बॉडी में, बॉडी के सेल्स में, तो बहुत सारा वेस्ट है जो रिलीज़ हुआ जो काम का नहीं है। एक तो उसको रिमूव करना, मेटाबॉलिज्म के बाद वाली चीज़ों को रिमूव करना, प्लस जो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं है, जो अभी मैंने बात की थी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की, उनको रिमूव करना, ये फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। नाउ देयर आर टू टर्म्स, इजेशन एंड एक्सक्रीशन। दोनों का ही मतलब क्या है, बॉडी से बाहर निकल रही है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग फ्रॉम द बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि इजेशन के ऊपर ये लार्ज इंटेस्टाइन का पिक्चर है, और अगर आप एक्सक्रीशन को देखें तो ये आपका क्या है, यूरिनरी सिस्टम का पिक्चर है। नाउ इन दोनों टर्म्स में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों ही टर्म्स क्या कर रही हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर कर रही हैं। बट इजेशन में क्या होता है, इट इज़ द डिस्चार्ज और एक्सपल्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड material from a cell in case of unicellular organism, or from the digestive tract via the anus in case of multicellular organism। तो इजेशन वर्ड हम उसके लिए यूज़ करेंगे जब हमें जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के बाद जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें बच जाती हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो बॉडी को अभी नहीं चाहिए, तो वो बॉडी के लिए वेस्ट है ना। तो जब वो ख़राब तो नहीं कर रहा, वो किसी सेल मेटाबॉलिज्म के बाद नहीं बना, वो आपने एक्सटर्नली लिया, जितनी बॉडी को ज़रूरत थी उतना उसने अब्जॉर्ब कर लिया और बाकी का क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो ये जो वेस्ट रिमूव हुआ, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स रिमूव हुए हैं, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इजेशन। और यहाँ पे किस चीज़ का इजेशन होता है, बेसिकली फीसिस का लार्ज इंटेस्टाइन में से, बोवल में से, थ्रू एनस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और एक्सक्रीशन का क्या मतलब है, वो प्रोसेस जिसमें कि मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड। तो इसमें क्या क्या पार्टिसिपेट करेंगे, लंग्स, किडनी एंड स्किन। तो आपने 4 तरीके के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स पढ़े थे ना, तो इसमें आ जाएगा आपका बोवल, लार्ज इंटेस्टाइन, और जो रिमेनिंग 3 है वो आपका आ जाएगा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में वो पार्ट है जो मेटाबॉलिक वेस्ट, जो जब सेल मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद जो चीज़ें बनती हैं जो बॉडी के काम की नहीं है, वो रिमूव होंगी एक्सक्रीशन में। तो यू डू नॉट वांट टू कंफ्यूज बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन, दोनों का ही मतलब रिमूवल है। तो इजेशन में आ जाएगा जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करना है, और एक्सक्रीशन में क्या है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बना है सेल मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के बाद, उनको रिमूव करना है। इसमें आएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंड इसमें आएगा आपका यूरिनरी सिस्टम, स्किन एंड लंग्स। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। नाउ विल टॉक अबाउट, अभी हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये फंक्शन है, रिमूव करना है। तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या चीज़, रिमूव करना किसको है। सो यू हैव 4 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये 4 चीज़ें हैं जो बॉडी से रिमूव होती हैं। नंबर 1 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। यू ऑल नो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता कब है, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम। आपको एक्सचेंज करना है ना, ऑक्सीजन आपको लेके जाना है सेल्स तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड क्या करेगा, लेके आ जाएगा वापस। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काम का नहीं है बॉडी में, उसको लेकर आया, आ तो गया लंग्स तक, लेकिन करना क्या है, उसको बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। तो थ्रू एक्सपायरेशन या जब ब्रीदिंग के टाइम जब आप जो एयर है उसको ब्रीद आउट करते हैं, तब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इज़ वाटर।
तो वाटर क्या है? वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एंड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं, बहुत सारे जो बायोकेमिकल साइकिल्स हैं जो चलते रहते हैं सेल में टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो उनमें से कई बार बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है एंड बाय प्रोडक्ट में वाटर भी हो सकता है। तो वाटर को हम ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि एक कैपेसिटी है बॉडी की भी कि 5 to 6 लीटर्स ही वॉल्यूम ऑफ ब्लड ये होल्ड कर सकता है। अब ओवर हाइड्रेशन तो नहीं करा सकते ना। तो जो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज हुआ है एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उसको भी क्या करना है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, रिमूव करना है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेनली क्या करते हैं, मेटाबॉलिक जो वेस्ट है वो मेनली हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को ही कहते हैं। इसमें आ जाता है आपका अमोनिया, देन यू हैव यूरिया और यूरिक एसिड। तो जैसे बायोकेमिकल साइकिल्स मैंने यहाँ बात की थी, वैसे ही क्या होता है, जो प्रोटीन्स हैं उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि अमीनो एसिड्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या होता है, उसके एंड प्रोडक्ट्स में कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स बच जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इनको हम ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी में नहीं रख सकते। सो दीज आर टू बी रिमूव्ड। तो ये जो आपका किडनी वाला पार्ट है, यूरिनरी सिस्टम वाला पार्ट है, वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आर मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। तो मिनरल्स एंड सॉल्ट्स भी, कोई भी चीज़ अपनी लिमिट से ज़्यादा होगी तो वो ख़राब करेगी, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो मिनरल्स और सॉल्ट्स हो। तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, है ना, तो वो जब मेटाबॉलिक, तो ये भी एज अ बाय प्रोडक्ट में जब जितनी ज़रूरत होती है उतना यूज़ हो जाता है और जो बच जाता है, तो दीज आर ऑल्सो टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो ये चारों ही चीज़ें हैं जिसको बॉडी से लगातार फ्लश आउट करने की ज़रूरत है, बॉडी को इससे छुटकारा मिलना चाहिए। और ये जो फंक्शन है इन चारों चीज़ों को निकालने का, वो सर्व करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो द मेटाबॉलिक वेस्टेज आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। तो इन सबको क्या करना है, बॉडी ने अपनी बॉडी ने बाहर निकालना है। नाउ दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये लिस्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो अभी आपने पढ़ा, और ये उनका ऑरिजिन है कि ये कहाँ से बने, एंड देन इज़ द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, कि जो आपने चार सिस्टम पढ़े हैं या जितने भी सिस्टम पढ़े हैं उनमें से क्या होगा, किस तरीके से ये बाहर निकलेगा। सो नंबर 1 इज़ अमोनिया और यूरिया। तो अमोनिया और यूरिया आपको पता है, जब अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है तब रिलीज़ होता है अमोनिया, और अमोनिया क्या करता है, जब कन्वर्जन होता है अमोनिया का तो वो बनता है, उसका एंड प्रोडक्ट बनता है यूरिया। तो अमोनिया और यूरिया जो है वो दोनों ही प्रोटीन्स और अमीनो एसिड से रिलेटेड हैं, और ये दोनों ही आपके यूरिनरी सिस्टम के थ्रू, यूरिन में रिलीज़ होंगे तो किडनी आएगा इसमें, किडनी के थ्रू दे विल गेट रिलीज। नेक्स्ट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय लंग्स। देन आफ्टर दिस यू हैव वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट्स। मतलब जो भी चीज़ यूरिन का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ से रिमूव होंगी, किडनी से। एंड देन इज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यू माइट हैव सीन इट इन बायोकेमिस्ट्री। तो लैक्टिक एसिड भी कहाँ रिमूव होता है, लिवर में। तो लिवर इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीट, मतलब वो रोल प्ले कर रहा है लेकिन डायरेक्टली वो बॉडी से बाहर नहीं भेज सकता। लिवर में ट्रीट होने के बाद भी इट विल गो समवेयर, कि इसको रिलीज़ होने के लिए ये कहीं ना कहीं जाएगा। सो दिस वाज अबाउट अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड लैक्टिक एसिड। इसके अलावा आपने यहाँ पे आपने लंग्स और किडनीज तो देख ही लिया है। देन आफ्टर दिस यू हैव, आपने स्किन पढ़ा था, तो ये जो वाटर है उसमें क्या करता है, पर्सपिरेशन होता है, यानी कि स्वेट जो बनता है, जो ड्रॉपलेट्स जो हैं हमारे इसके ऊपर आ जाती हैं स्किन के ऊपर, तो वो भी क्या है, जो एक्स्ट्रा वाटर है हमारी बॉडी में वो ही रिलीज़ हो रहा है ताकि जो वो क्या कर जाए, इवेपोरेट कर जाए। तो स्किन इस तरीके से हेल्प करती है। देन द फोर्थ वन वॉज लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें क्या होता है, इजेशन होता है, राइट। जो फूड पार्टिकल्स हैं वो फीसिस के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट द मेटाबॉलिक वेस्ट, और कौन से टाइप का वेस्ट जो है वो किस तरीके से कौन से ऑर्गन के थ्रू बाहर निकलता है। नाउ विल जंप टू आवर मेन टॉपिक है जो आपका आज का, दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी सिस्टम में विल स्टडी अबाउट आज किडनीज।
तो कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम जो है उसमें आप 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1 इज़ किडनी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, most important part or most important component of urinary system is kidney. Then next one are ureters, तो one pair of kidneys, then one pair of ureters, उसके बाद एक urinary bladder होगा, one urinary bladder and then one urethra. Now I'll show you them in the diagram. You can see कि ये जो बीन शेप, बीन मतलब जो ऐसे राजमा की तरह के आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर नेम्ड एज किडनीज. और किडनी से ये जो येलो कलर की इस तरीके से नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दोनों किडनी से आ रही हैं उनको हम बोलेंगे यूरेटर. और ये यूरेटर्स कहाँ ओपन हो रहे हैं, एक बलून शेप सा नीचे की तरफ एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर बैग है, उसको हम बोलेंगे ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर. और उस यूरिनरी ब्लैडर की एक ओपनिंग है विच इज़ कॉल्ड एज यूरेथ्रा. तो अब हम इन चारों के बारे में अलग अलग हमें पढ़ना है कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ लोकेटेड है, कौन से लेवल पे लोकेटेड है, उसका फंक्शन क्या है. सो विल मूव फर्दर. नाउ अगर हम समरी में बात करें, क्योंकि आज तो हमारा टॉपिक किडनी है, हम बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इन चारों ऑर्गन्स को समराइज़ करें एक लाइन में कि हम इसका फंक्शन क्या बोलेंगे, तो किडनीज का फंक्शन है यूरिन को प्रोड्यूस करना. तो जो आपका यूरिन प्रोडक्शन है, यूरिन फॉर्मेशन है और यूरिन कॉन्सेंट्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजियोलॉजिकल, इसमें ये जो टॉपिक्स है यूरिनरी प्रोडक्शन, यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं दे विल टेक प्लेस इन किडनी. तो किडनी विल प्रोड्यूस यूरिन, किडनी विल प्रोड्यूस यूरिन, राइट. नंबर 2, अब वो यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, बन गया, लेकिन अब उसको रास्ता तो चाहिए ना वहाँ से निकलने के लिए. किडनी की तो कोई ओपनिंग नहीं है बॉडी में बाहर की तरफ. तो आपने देखा था कि दोनों किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही थी दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट, जिनको हमने क्या बोला था, यूरेटर्स. तो यूरेटर्स का काम क्या है, किडनी से यूरिन को लेकर जाना, उसको अपने अंदर ट्रैवल कराना, और कहाँ छोड़ देते हैं फिर, दोनों कहाँ ओपन हो रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, तो यूरिनरी ब्लैडर में उसको फिर छोड़ देते हैं. तो किडनी प्रोड्यूसेस द यूरिन विच पासेस टू अ ट्यूब कॉल्ड एज यूरेटर. देन यूरिन फ्लोज टू द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं. यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन कलेक्ट हो रहा है उसमें उसको स्टोर करके रखेगा, ठीक है. तो ड्यूरिंग यूरिनेशन द स्टोर्ड यूरिन ट्रैवल्स फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा. और यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा एक आउटर मोस्ट ओपनिंग है जो बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट पे खुलेगी, यानी कि पेरिनियल रीजन में खुलेगी, और यूरेथ्रा से क्या होगा, जो यूरिन है वो बॉडी को छोड़कर बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. तो यूरेथ्रा इज़ द ओपनिंग थ्रू विच जो यूरिन है वो बाहर निकलता है बॉडी से. उससे पहले आता है यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है, स्टोरेज ऑफ यूरिन. यूरेथ्रा पासेस यूरिन टू आउटसाइड, क्योंकि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो डायरेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होती है. एंड देन उससे ऊपर है 2 ट्यूब्स विच आर नोन एज यूरेटर्स, जिसका काम है किडनी से यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाना, और यूरिन बनता कहाँ है, किडनी में. सो दीज वर द 4 components ऑफ यूरिनरी सिस्टम और उनकी समराइज्ड फंक्शन. नाउ ये चारों चीज़ें मिलकर जो एक सिस्टम बनाती हैं, इट हेल्प्स टू मेंटेन अ प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है. क्योंकि अगर फ्लूइड ज़्यादा है तो उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना है, तो ये फंक्शन भी है यूरिनरी सिस्टम का. और अगर कम है तो जो नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या करना है, कम करना है ताकि रिटेन हो जाए. तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन का, जो हम अगली वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट नाउ जो हमारा टॉपिक है द किडनीज, जो पहला कंपोनेंट है यूरिनरी सिस्टम का, आज हम उसे देखने वाले हैं. सो यू कैन सी कि जो एक डाइसेक्टेड किडनी है, एक जो रियल किडनी है, वो इसी तरीके से दिखती है. तो ये जो आपका वो बीन शेप वाला पार्ट है किडनी का, और ये क्या निकल रहा है, यूरेटर, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही थी जो हमने अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में देखी थी, इट इज़ कॉल्ड एज यूरेटर. सो दिस इज़ यूरेटर एंड दिस इज़ किडनी, दिस होल इज़ किडनी, दिस ब्राउन कलर्ड पार्ट इज़ किडनी. नाउ व्हाट आर किडनीज, किडनीज एक्चुअल में है क्या, तो अगर हम इसे डिफाइन करें
तो kidneys are a pair of excretory organs. So you have two kidneys. So the kidneys are a pair of excretory organs. So pair of का क्या मतलब है कि दो kidneys present है human body में, which are situated on the posterior abdominal wall, one on each side of the vertebral column behind the peritoneum. Right. तो जो आपका अब्डोमेन वाला एरिया है, यानी कि जो थोरेक्स के नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम से लेकर पेरिनियम वाले रीजन के बीच का जो एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड एज अब्डोमेन रीजन. तो ये जो अब्डोमेन है उसका एक एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल होता है आगे की तरफ, और पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल होगा पीछे की तरफ. तो ये जो किडनी है ये आपको पोस्टीरियरली मिलेगी, पीछे वाली अब्डोमिनल, मतलब जो किडनी है उसके आगे सारे अब्डोमेन के ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे. तो फर्स्ट देयर विल बी एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल, उसके बाद सारे अब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स के बाद किडनी है, और इस किडनी के बाद जो आपका पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल है. नाउ व्हाट हैपन्स इज कि आप पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल तो समझ गए कि क्या चीज़ है ना. व्हाट इज़ पेरिटोनियम, जो अभी हमने बोला ना एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल के बाद अब्डोमिनल ऑर्गन्स है, तो इन ऑर्गन्स को जो लेयर कवर करके रखती है, किडनी से सेपरेट करके रखती है, दैट लेयर इज़ कॉल्ड एज पेरिटोनियम. तो अब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करने वाली जो लेयर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम. तो पीछे की इसके आगे ऑर्गन्स हैं, एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल है, पूरी पेरिटोनियम है, और पीछे की तरफ इसकी पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल है. तो पेयर है तो एक लेफ़्ट साइड में होगी, एक राइट साइड में होगी, और पीछे ही आपकी वर्टिब्रल कॉलम भी है जो नीचे आ रही है. तो एक वर्टिब्रल कॉलम के लेफ़्ट साइड में होगी और एक वर्टिब्रल कॉलम के राइट साइड में होगी. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ किडनीज. अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है. इस वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में किडनी लोकेटेड है, पीछे की तरफ है, राइट. तो ये पूरा यूरिनरी सिस्टम का लोकेशन है. अगर आप उसका इंटीरियर व्यू देखें, अगर फ्रंट व्यू देखें और साइड व्यू में आप देखिए कि किडनी जो है वो पीछे की तरफ है. तो आप इसको वैसे भी नोटिस कर सकते हैं. यू विल नोटिस कि ह्यूमन बॉडी में अगर आपने पीछे से देखें पीठ में, तो नीचे कमर में आपको दो डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे, है ना. तो वो ऑलमोस्ट वहाँ होती हैं दोनों पेयर ऑफ किडनी. सो किडनी पोस्टीरियरली लोकेटेड होती है, ये आपको याद रखना है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ किडनी कि एक्चुअल में एक ओवरव्यू कि वो लोकेटेड कहाँ है. नेक्स्ट की इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, अगर हम इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन की बात करें तो ये जो मैंने आपको बताया कि दो डिप्रेशंस है, ये तो एक जनरल लेमैन के लिए था कि उसके अराउंड प्रेजेंट होती हैं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है. तो अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो कि किडनीज की क्या है, तो द किडनीज ऑक्यूपाइज द एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबर एंड अम्बिलिकल रीजन्स. तो आई होप ये चीज़ें तो आपके ऊपर से चली गई होंगी कि ये क्या बोल दिया एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक. तो जो आपका अब्डोमेन वाला पार्ट होता है उसके ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए, उसके ऑर्गन्स की लोकेशन करने के लिए उनको 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है. सो दीज आर द 9 रीजन्स. आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ एंड 9th. सो दीज आर द 9 रीजन्स ऑफ अब्डोमेन, है ना. तो जब भी आप कभी अब्डोमिनल ऑर्गन्स की, अब यहाँ आप किडनीज़ की बात करेंगे तो उनका जो लोकेशन है वो आपको इन 9 रीजन्स के हिसाब से ही बताना है कि कौन सा जो ऑर्गन है वो कौन से एरिया में लोकेटेड है, कौन से रीजन में लोकेटेड है. तो चलो पहले मैं आपको नाम बताती हूँ कि इन रीजन्स के नाम क्या है. तो यू नो नेवल, है ना, नेवल जो है उसको सेंटर में लग के चलना है. तो नेवल पे क्या था, पहले अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच थी, तो हमने नेवल वाले पार्ट को अम्बिलिकस मान के चले, तो हम इस सेंटर वाले रीजन को क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल रीजन. और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं स्टमक. तो स्टमक में एपी का मतलब होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे. एपी मीन्स अबव एंड हाइपो मीन्स बिलो. तो ये अम्बिलिकस के जो ऊपर वाला पार्ट है इट इज़ कॉल्ड एज एपिगैस्ट्रिक रीजन, और जो नीचे वाला पार्ट है इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जिसको आप बेली बोलते हो, लोअर बेली बोलते हो, दैट इज़ योर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन. सो एपिगैस्ट्रिक रीजन, देन बिलो यू हैव अम्बिलिकल रीजन, देन बिलो दैट यू हैव हाइपोगैस्ट्रिक रीजन. तो ये तो है एक लाइन में, है ना. देन
अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हमने बोला है हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। राइट वाले को राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन और लेफ्ट वाले को लेफ्ट। तो हाइपो का मतलब नीचे और कॉन्ड्रियाक वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? रिब्स की जो कार्टिलेज है, मतलब कॉन्ड्रिया वर्ड हम कार्टिलेज के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर रिब्स प्रेजेंट है ना, और रिब्स का जो एंटीरियर पोर्शन है जो स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्टिलेज से बना हुआ है। तो इसीलिए हमने इन दोनों रीजन्स को बोल दिया हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। सो यू हैव राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। देन अब इसके हम नीचे आएंगे तो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम का देखें तो अम्बलाइकस वाले एरिया में, यानी कि हमारे जब हम स्पाइनल कॉर्ड के नीचे आ चुके हैं तो वहाँ पे आपकी आती है लंबर वर्टिब्रा। तो इस रीजन को क्या बोल देंगे हम? राइट लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन। देन कमिंग हेयर, यहाँ पे आपकी हिप बोन आएगी। लोअर लिम्ब शुरू होने वाला है ना, तो पेल्विस वाला एरिया आएगा, तो यहाँ पे आपकी हिप बोन आएगी। और हिप बोन का अगर जब आप इसकी ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक क्रेस्ट होती है, एक बोनी एलिवेशन होती है जिसको हम बोलते हैं इलायक क्रेस्ट। तो इस एरिया को हम बोल देंगे, जो हिप के अराउंड वाला एरिया है हाइपोगैस्ट्रिक की दोनों तरफ, उसमें हम टर्म यूज़ करेंगे इलायक। तो इट इज़ राइट इलायक रीजन एंड दिस इज लेफ्ट इलायक रीजन। सो आई विल टेल द नेम्स। सबसे पहले आपको मिडिल रीजन से शुरू करना है। जो नेवल वाला रीजन है उसको हम बोल देंगे अम्बलाइकल रीजन। इसके ऊपर है एपिगैस्ट्रिक, इसके नीचे है हाइपोगैस्ट्रिक। तो अपर दो अगर रीजन्स की बात करें तो वो रिब्स की कार्टिलेज के नीचे हैं, तो उनको हम बोल देंगे हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। जो मिडल वाले दोनों हैं वो लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे हैं, तो उनको हमने बोल दिया लंबर रीजन्स। और जो नीचे वाले दो रीजन्स हैं वो हिप बोन पेल्विस के अराउंड है, तो हिप बोन वहाँ पे वर्ड याद रखना है, तो आपका आ जाएगा वहाँ इलायक रीजन। तो ये है 9 रीजन्स। तो ये 9 रीजन्स आपको आगे भी हेल्पफुल होंगे। आप जब भी कभी अब्डोमेन के ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो आपको इसी तरीके से लोकेशन बताना है कि स्टमक इज़ लोकेटेड इन, या आपका अपेंडिक्स इज़ लोकेटेड इन, या लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन आर लोकेटेड इन। तो आपको इस तरीके से उसको पता होना चाहिए कि क्या लेवल है हमारी ह्यूमन बॉडी में। नाउ टॉकिंग अबाउट किडनीज, तो किडनी ऑक्यूपाई द एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबर एंड अम्बलाइकल। तो यानी कि एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबर एंड अम्बलाइकल। तो यहाँ होगा आपका किडनी का लोकेशन। तो ये 4 एरियाज को कवर कर रही है आपकी किडनी। तो दीज आर द रीजन्स। वर्टिकली दे एक्सटेंड फ्रॉम 12th border of 12th thoracic vertebra to the center of the body to 3rd lumbar vertebra। तो अगर हम इसके रीजन्स की बात करें तो ये इन 4 रीजन्स में प्रेजेंट होता है। और वर्टिकली इसकी लेंथ के अगर हम ध्यान करें तो ये T12 से शुरू होकर L3, तो T12 का मतलब है 12th thoracic vertebra से लेके 3rd lumbar vertebra की बॉडी तक एक्सटेंड करता है। The right kidney is slightly lower than the left and the left kidney is little nearer to the median plane than the right। तो आप इस पॉइंट को ऐसे याद कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो लेफ्ट किडनी है वो क्या है, वो मीडियन प्लेन के पास भी है और ऊपर भी है। तो अगर लेफ़्ट और राइट का हम इस तरीके से प्लेन चेक करें तो जो लेफ़्ट किडनी है वो आपको स्लाइटली थोड़ी सी हल्की सी ऊपर लेवल पे मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द राइट। दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, लेफ़्ट वाली थोड़ी ऊपर भी है। और अगर हम इसका सेंटर लाइन से डिस्टेंस को मेजर करें तो लेफ़्ट वाली जो है वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी के थोड़ी पास है, तो ऊपर भी है और पास भी है। और राइट वाली क्या है, थोड़ी सी नीचे और थोड़ा सा उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये जो रीज़न है ये मैं आपको बताऊंगी जब हम इसके रिलेशंस पढ़ेंगे बाद में कि ऐसा क्यों है कि ये बड़ी है और छोटी है। तब हम देखेंगे कि क्यों ये ऊपर है और क्यों नीचे है, और लेफ़्ट वाली क्यों थोड़ा सा मिड लाइन के पास में है। जबकि बायलेटरल स्ट्रक्चर है तो दोनों एक ही लेवल पे होने चाहिए। लंग्स तो ऐसे नहीं होते, लंग्स भी तो बायलेटरल स्ट्रक्चर है, दोनों तरफ प्रेजेंट है। तो किडनीज़ में डिफरेंस क्यों है ये हम बाद में देखेंगे। तो आपको यहाँ याद रखना है कि किडनी कौन से रीजन में लोकेटेड है। T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा तक जाती है। एंड द थर्ड वन इज़ कि लेफ़्ट वाली जो किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर भी है और मिड लाइन की तरफ शिफ्टेड भी है। नाउ हम किडनीज की सरफेस एनाटमी यानी कि हम इसके सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी हम कोई ऑर्गन पढ़ते हैं तो हम उसको आउटर से इनर की तरफ जाते हैं। तो जब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखें
तो ईच किडनी इज़ अ बीन शेप्ड। एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब आप उसको ग्रॉसली आप उसको अभी बाहर से देख रहे हैं, तो आपको हर जो किडनी है वो आपको बीन शेप देखने को मिलेगी। बीन शेप का मतलब इस तरीके से, है ना, जो राजमा वाली शेप होती है उस तरीके से देखने को मिलेगी। तो ये जो किडनी आपकी बीन शेप्ड है, इसके दो पोल्स हैं, अपर पोल और लोअर पोल। तो हियर इट इज अपर पोल, ये वाला पार्ट, और ये है आपका लोअर पोल। देन अपर पोल और लोअर पोल के अलावा इसके बॉर्डर्स भी होते हैं। नाउ बॉर्डर्स का आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ दो सरफेसेस मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर। तो यानी कि अगर मैं इस पेन की बात करूँ तो एक सरफेस ये है इसके ऊपर वाला, और एक सरफेस ये है। तो यहाँ ये जो लाइन जहाँ दोनों सरफेसेस मीट कर रही हैं उसको हम बोल देंगे बॉर्डर। तो इसके पास दो पोल्स हैं, देन मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स हैं। तो मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स कौन से हो गए, मीडियल का क्या वर्ड है, एम, एम फॉर मीडियल, तो मतलब मिड लाइन की तरफ। तो ये जो अंदर वाला बॉर्डर हो गया जहाँ से ये वेसल्स निकल रही हैं, इट इज़ द मीडियल बॉर्डर। और ये जो बाहर वाला हो गया, लेटरल का मतलब होता है साइड में, तो ये कौन सा हो गया, लेटरल बॉर्डर। तो दिस इज लेटरल बॉर्डर एंड द वन विच इज़ इनसाइड इज मीडियल बॉर्डर। तो ये जो पर्पल कलर का है ये आपका मीडियल बॉर्डर है, और ये जो ग्रीन कलर में मेंशन किया गया है ये आपका लेटरल बॉर्डर है। तो जो सरफेस आपको दिख रहा है वो एंटीरियर सरफेस है, और इसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर का मतलब होता है आगे। तो अगर ये किडनी है तो किडनी का ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है। अगर ये लेफ्ट साइड की है तो ये इसका मीडियल बॉर्डर है, ये इसका लेटरल बॉर्डर है, ये इसका अपर पोल एंड दिस इज इट्स लोअर पोल। तो ये स्ट्रक्चर है, ये है सरफेस एनाटॉमी। मतलब सरफेस एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं जो हम देखकर बता सकते हैं कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो ये इस शेप का होता है, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये किडनी के बॉर्डर्स कौन से हैं, सरफेसेस कौन से हैं। जहाँ से हाइलम वाला पार्ट है, जो वेसल्स निकल रही हैं, जो अंदर का डिप्रेशन वाला पार्ट है, वो मीडियल बॉर्डर होगा। तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि राइट साइड की किडनी कौन सी है और लेफ्ट साइड की किडनी कौन सी है। नाउ द लेटरल बॉर्डर इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ये शेप होता है ना, तो लेटरल बॉर्डर क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स है, तो इसका लेटरल बॉर्डर क्या है, कॉन्वेक्स। और उसके कॉन्ट्ररी जो मीडियल बॉर्डर है दैट इज कॉनकेव। तो इसका मीडियल बॉर्डर है वो कॉनकेव है। द मिडिल पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, अगर आप मीडियल बॉर्डर का जो सेंटर वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा। नाउ दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज हाइलम और हाइलस। ये वाला जो डिप्रेशन है इसका नाम है हाइलम। हाइलम का मतलब होता है कोई भी ओपनिंग। आपको हाइलम वर्ड जो है वो लंग्स में भी देखने को मिलेगा। तो दोनों में ही, चाहे लंग्स की बात कर रहे हो चाहे अभी हम यहाँ किडनी की बात कर रहे हो, जो हाइलम है वो एक एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का काम करता है। ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स मतलब आयोटा के जो ब्रांच है, मतलब आर्टरी भी निकल रही है, वेन भी निकल रही है इसमें से। और क्या हो रहा है इसमें से, जो यूरेटर है, जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसने यूरिन को कलेक्ट करके लेके जाना था किडनी से टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर, वो भी इस हाइलम से निकलेगा। तो हाइलम एक ओपनिंग है इन द मिडिल पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट का काम करता है। तो आर्टरी जो है वो तो एंटर कर रही है, और जो यूरेटर और वेन है वो यहाँ से एग्जिट कर रही हैं। तो द लेंथ ऑफ द किडनी इज 11 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, या 5 to 6 सेंटीमीटर, और जो इसकी थिकनेस है इट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशंस हैं किडनी के। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो हाइलम है वो कौन से बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, और ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट का काम करता है फॉर वेसल्स एंड यूरेटर। नाउ विल सी द मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स में ये दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रियल किडनी। तो आप मेजरमेंट्स में कलर देखेंगे तो बिल्कुल आपको, जैसे इसकी बीन शेप्ड है ना, वैसे कलर भी बीन्स की तरह ही है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और इसकी लेंथ क्या है, अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप देख चुके हैं पिछले डायग्राम में कि ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसकी जो विड्थ है वो 5 to 6 सेंटीमीटर है, और थिकनेस क्या है 3 सेंटीमीटर। तो ये भी जैसे हमने पहले याद की थी 12 into 6 into 3,
3 का टेबल है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। द लेफ्ट किडनी इज़ लिटल लॉन्गर एंड नैरोअर देन राइट। तो लेफ्ट किडनी का सब कुछ ही अलग था ना, थोड़ी सी ऊपर भी थी, टूवर्ड्स मिड लाइन भी थी, और क्या है कि थोड़ी सी लंबी भी है, लेंथ उसकी राइट वाले से थोड़ी सी लंबी है और ब्रेड थोड़ी सी कम है, मतलब वो नैरो ज़्यादा लगती है, और जो राइट वाली है वो जो है ब्रॉड ज़्यादा लगती है। तो अगर हम वेट की बात करें तो मेल्स में जो किडनी का वेट है दैट इज़ अराउंड 150 ग्राम्स, और फीमेल्स में इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 135 ग्राम्स। इन फीटस द किडनी इज़ लोब्यूलेटेड। अगर हम फीटस की किडनी को देखेंगे तो क्या होगी, वहाँ पे डिफरेंट लोब्स देखने को मिलेंगे। लोब्स का क्या मतलब होता है, इस तरीके से डिविजन्स, लोब्स देखने को मिलेंगे। तो यू विल सी लोब्यूलेटेड किडनी। तो ऑलमोस्ट 12 लोब्यूल्स होंगे एक फीटस की किडनी में, लेकिन जब आप एक अडल्ट की किडनी देखेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ होगी, उसमें कोई भी लोब्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के टाइम वो सारे लोब्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हो गए हैं। तो आप राइट और लेफ़्ट किडनी को भी पहचान सकते हैं, और फीटस की किडनी और एडल्ट की किडनी को भी कैसे पहचान सकते हैं। जो एडल्ट किडनी के जो सर्फेसेस होंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर वो स्मूथ होंगे, कोई लोब्स नहीं होगा, वेयर एज जो फीटस की किडनी है दैट वुड बी लोब्यूलेटेड, उसमें 11 से 12 लोब्स देखने को मिलेंगे। सो दिस वर द मेजरमेंट्स ऑफ द किडनी।